गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं नरबीर सिंह, एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ एकलव्य क्लासेस, आप सभी के लिए अपना पहला वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केमिस्ट्री बाय नरबीर सर। जी हाँ, आप सभी के लिए केमिस्ट्री का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या फिर वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एटम। जी हाँ, आपने सही सुना। टुडे टॉपिक इज एटम। जब हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पॉइंट है एटम। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एटम? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एटम। सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। भी किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा आपका एटम होता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक कागज है और उस कागज को आप सीजर से कट कीजिए और उस पार्ट को, उस कागज के टुकड़े को और कट करते जाइए और कट करते जाइए। लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी कि उस कागज के टुकड़े को आप और कट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपको जो सबसे छोटा हिस्सा मिला कागज का, वो कागज का एटम कहलाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा और साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि एटम क्या होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था जो मैंने दिया था कि पेपर, आप पेपर से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब कितने? 118, 118। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। उसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, और हम उसको मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे नोबल गैसेस, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो हेलोजन फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। ये हम एक स्पेशल वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट है एटम का, व्हेन इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। भी इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। कि जब एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इट मीन्स जब टू एलिमेंट्स के एटम्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन में एटम्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। बट एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी जो पहले वाले एटम्स थे उनकी प्रॉपर्टी थी। अभी हम बेसिक कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 2 को आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा जब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है एन एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब है कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 4। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट इन साइज एंड मास फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन, कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। तो दोनों एलिमेंट के जो एटम है डिफरेंट है, उनका साइज भी अलग अलग होगा, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ ए रेडियस दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो आपका एटम होता है वैसे तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, हमें नहीं पता कि वो स्फीयर होता है या रेक्टेंगल शेप में होता है या सर्कल शेप में होता है या फिर स्फीयर की शेप में होता है। बट साइंटिफिक पर्पज से साइंटिस्ट
इसको एज ए स्पीयर की तरह लेते हैं। ये हमें पता है कि स्पीयर की रेडियस होती है, इसलिए इसकी रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, number of protons and number of electrons are equal. Guys, this is very important, so keep in mind, and I think you should write down in your notebook. एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक एलिमेंट लिया कार्बन, और कार्बन में प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। सिंस द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। तो सोडियम में प्रोटॉन्स की संख्या 11 होती है, और ये आपको क्लियर हो चुका है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। तो सोडियम में प्रोटॉन्स की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 11 है। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है, इट मीन्स नो चार्ज, और एटम आपका स्टेबल हो जाएगा, इट मीन्स वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, प्रोटॉन्स रिमेन इन द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं। जो आपको रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं जिस पे प्लस लिखा हुआ है, और न्यूट्रॉन्स भी यही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल के अंदर घूमते रहते हैं, जहाँ पर मैंने नेगेटिव का सिंबल लगाया है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी था कि प्रोटॉन आपके सेंटर में होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपके आउटर शेल में होते हैं। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो कि है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में बार बार यूज होता है। तो आज हम जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली में होता क्या है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। न्यूक्लियस के अंदर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए हम एक एलिमेंट लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो रूल के अकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, इसमें प्रोटॉन 20 होंगे, और प्रोटॉन अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। आई होप पॉइंट नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक पॉइंट नंबर 5 पॉइंट की तरह पॉइंट नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 6 में हमें ये जानना है कि ये मास नंबर क्या होता है। ये भी बार बार रिपीट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर एंड डिनोटेड बाय ए। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम ऐड कर लें, वही आपका मास नंबर होगा, और मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एलिमेंट लेते हैं कार्बन, और कार्बन में प्रोटॉन्स की संख्या 6 होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, ए इज इक्वल टू 6 + 6।
इज इक्वल टू 12, तो कार्बन का मास नंबर 12 होता है। आई होप आपको मास नंबर समझ आ गया होगा और साथ में ही एटॉमिक नंबर भी समझ आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर यू कैन फाइंड मैनी मोर थिंग्स लाइक, हम इसके बारे में मास नंबर जानकर और एटॉमिक नंबर जानकर हम कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 इसी से रिलेटेड है कि हम हाउ टू फाइंड टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, कि हम न्यूक्लियस का टोटल मास कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा रिलेटेड। लेकिन 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 मास नंबर और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले मास नंबर को एक बार दोबारा से रिमाइंड करना होगा। मास नंबर में लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। कहने का मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन्स की संख्या को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। लेकिन टोटल मास निकालने के लिए हमें प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सभी का वेट करना होगा और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन सभी का वेट करना होगा। और दोनों का वेट करने के बाद आप उन दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे, फिर आपके पास मास आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हम जानेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। देर आर न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रॉन्स के बारे में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम हो। पॉइंट नंबर 8 भी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट भी है, ये हाई लेवल का पॉइंट है, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आइसोटोप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप हम किसको कहेंगे? ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर लिखा है ओ, ये सिंबल है ऑक्सीजन का, और ऊपर जो 16 लिखा है ये इसका मास नंबर है, और ऐसे ही 17 है ये इसका मास नंबर है, और जो नीचे लिखा गया है 8 और 8 ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटोप कहलाएगा। ऐसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। आज के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। वीडियो को देखकर आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को चेक करेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क रेडी किया है। स्क्रीन पर लिखे हुए सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट उसके बाद आपको अपने आप खुद लिखने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और मास नंबर भी आपको खुद लिख लेने हैं। और उसके बाद आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपको वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इन सारे बेसिक कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुश रहिए
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे मुझे ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू।